नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रांची मिल। मैं सुलभ मिश्रा इस वक्त मौजूद हूँ डिस्टिलरी पुल के पास, जहां से आज आदित्य विक्रम जायसवाल जो कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं, जिन्होंने अभी रांची विधानसभा से अपनी उम्मीदवारी को तय नहीं हुआ है, उनकी उम्मीदवारी बावजूद इसके वो एक कद्दावर नेता हैं और उनकी उम्मीदवारी इस बार रांची विधानसभा से काफी मजबूत है। और ये देख रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से कि आदित्य विक्रम जायसवाल इस वक्त छोटे दुकानदारों से मिल रहे हैं और मिलकर उनकी समस्याओं को साझा कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है इन छोटे दुकानदारों को। खासकर हम बात करें तो ये चाय बेचने वाले हों या छोटे दुकानदार हों, छोटे मायने पे छोटे स्तर पे जो रोजगार के लिए अपने व्यापार कर रहे हैं, उन लोगों से लगातार आदित्य विक्रम जायसवाल जो नेता नहीं बेटा है, वो आकर के आज सभी से मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं। ये पहली बार नहीं है जब आदित्य विक्रम जायसवाल इन दुकानदारों से जुड़ रहे हैं, ये पहले भी रांची के क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं और जुड़ते रहे हैं, लोगों की समस्याओं को जानने की कोशिश करते रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से ये दुकान दर दुकान जाकर लोगों की समस्याओं को समझ रहे हैं कि आखिर किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है इन दुकानदारों को और किस तरह की तकलीफें मतलब व्यापार करने में आती है। क्योंकि मैं बताता चलूं कि इनकी जो पृष्ठभूमि रही है, क्रांतिकारी परिवार से आते हैं और कांग्रेस में इनकी आज की पैठ नहीं है। बात करें तो इनके दादा परदादाओं के जमाने से ये कांग्रेस में सक्रिय रहे हैं और एक बेदाग छवि के नेता हैं, नेता नहीं बल्कि बेटा हैं, और लोगों से तमाम समस्याओं को लेकर के जुड़ते रहे हैं और हमेशा से बातचीत करते रहे हैं। आदित्य जी, आपसे जानना चाहेंगे कि हमेशा ही आपको देखा गया है कि आप रांची के सड़कों पे छोटे दुकानदारों को, चाहे किसी भी तरह के परेशान लोगों को, आप हमेशा सपोर्ट करते रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, इन लोगों के लिए एक पॉलिसी लाने की आवश्यकता है। यहाँ नगर निगम हो गया या नगर विकास विभाग हो गया, सरकार किसी की भी रही है, हमेशा इन लोगों को उजाड़ने का काम विभाग ने किया है। तो पहले इन लोगों को बसाया जाए, फिर उजाड़ा जाए। लोगों की रोजी रोटी कहाँ से चलेगी? कोविड के बाद ऐसे ही सबका कमर टूट चुका है, आय का स्रोत नहीं है। और इस तरीके का आप उस टाइम देखे होंगे कि कैसे कौशल्या देवी आंखों में आंसू था। ये सब देख के बहुत ही अंदर से तकलीफ होता है। आपके ऊपर कहीं ना कहीं पे लोगों का भरोसा है, तभी आपके सामने आंसू छलक रहे हैं और आपसे एक उम्मीद जता रहे हैं, एक मजबूत उम्मीद जता रहे हैं कि ये नेता नहीं बेटा बनकर के आया है तो हमारी उम्मीदों पे खरा उतरेगा। देखिए, लोग यहाँ के जो नेता है ना, वो राजनीति करते हैं जी, वोट बैंक की राजनीति करते हैं, कार्यनीति पे विश्वास नहीं करते हैं। हम लोग कार्यनीति पे विश्वास करते हैं। लोगों का काम लोग से जुड़ाव कैसे होगा जब तक उनका काम नहीं करेंगे? लोगों की समस्या का हल अगर नहीं करेंगे तो लोग जुड़ेंगे नहीं, लोग दुआ नहीं देंगे। लगातार जो है, मैं और मेरा परिवार शुरू से समाज सेवा में रहा हूँ, तो एक जज्बा है काम करने का। और रांची की हालत अगर देखिएगा, 24 साल का झारखंड में, ये कोई बोल नहीं सकता है कि हम लोग स्टेट कैपिटल में रह रहे हैं। बहुत ही दुखदायी स्थिति है, बहुत ही विडंबना है कि खराब स्थिति में रांची है। बिना विजन, बिना मिशन के साथ काम यहाँ पे हुआ है। जो भी जनप्रतिनिधि यहाँ रहे हैं, आने वाले समय में लगातार हम लोग एक विजन के साथ काम करेंगे। रांची को विकसित कैसे बनाया जाए, एक विकसित और समृद्ध रांची रहे, यही चेष्टा के साथ, यही हम लोग प्रतिबद्ध संकल्प है और हम लोग प्रतिबद्ध भी हैं कि हम लोग रांची को आगे बढ़ाएं। कभी आप अपर बाजार, तो कभी मेन रोड, कभी कोकर, कभी दूसरे इलाकों में हमेशा यहाँ भ्रमण करते रहते हैं, लोगों की समस्या को जानते रहते हैं, लोगों से जुड़े हुए हैं। देखिए, शॉप टू शॉप कार्यक्रम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो व्यापारी होते हैं, जो ट्रेडर हैं, जो दुकानदार हैं, वो इकोनॉमी के रीढ़ हैं। जब तक उन लोगों को हम लोग एक व्यापार करने का एनवायरमेंट नहीं देंगे, तब तक व्यापार होगा नहीं। और जैसा कि मैं कहा कि बिना विजन के साथ यहाँ हर एक काम हुआ है। आज अगर रोड भी बनाना है तो आगे की सोच के नहीं, आज की सोच के रोड बनती है। हालांकि 10 साल 15 साल आगे का सोच के बनना चाहिए कोई भी चीज़ अगर विकास हो रहा है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ, तो इस तरीके का शॉप टू शॉप में जान रहा हूँ कि क्या विजन होना चाहिए और मैनिफेस्टो में, कांग्रेस मैनिफेस्टो में लाने का काम हम लोग सब करेंगे। आमतौर पे देखा जाता है कि चुनाव के वक्त पे नेता डोर टू डोर, शॉप टू शॉप जाते हैं, लेकिन आपका शुरू से ही ऐसा रहा है कि लोगों से जुड़ना, लोगों से बातचीत करना, समस्याओं को जानना, फिर वो किसी भी तरह की समस्या हो, उस समस्या से निपटने के लिए आप रणनीति भी तैयार करते रहते हैं। आखिर क्यों? चुनाव ऐसा नहीं है कि चुनाव के पहले हमेशा से ही आप ऐसे रहे हैं, क्या वजह है? देखिए, हमेशा से शुरू से आज राजनीति में अगर आप बात करिए तो 20 साल हो गया, लेकिन लगातार जो समाज सेवा हम लोग, सोशियो पॉलिटिकल जो वर्ड है,
आज के दिन में। हम लोग सोशल वर्क पे ज़्यादा बिलीव करते हैं, पॉलिटिकल वर्क में कम बिलीव करते हैं। सोशियो पॉलिटिकल इसलिए बोलते हैं कि लोगों का जुड़ाव हो, पॉलिटिकल इसलिए बोलते हैं कि हम लोग इकोनॉमी की बात करते हैं, युवा को रोजगार कैसे मिले, महिला सुरक्षित कैसे हो, इन सब पॉलिसी लाने की आवश्यकता है यहाँ पे। इकोनॉमी झारखंड की कैसे बढ़े, रांची की कैसे बढ़े, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो। लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं, पलायन को रोका कैसे जाए, ये सब सोचने की आवश्यकता है झारखंड का। नहीं तो 24 साल का झारखंड किस ओर जा रहा है। साथ साथ में उत्तराखंड बना, साथ साथ में छत्तीसगढ़ बना। आप देखिए कि कितना आगे ये सब स्टेट निकल चुका है। हम लोग एग्रीकल्चर कॉरिडोर की बात करें, एग्रीकल्चर इकोनॉमी की बात करें, टूरिज्म इकोनॉमी की बात करें, तभी इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ हो सकता है यहाँ पे, तभी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा। और लोग यहाँ पे एक स्टार्टअप पॉलिसी, जो स्टार्टअप पॉलिसी यहाँ पे है, उसको अमेंडमेंट की आवश्यकता है। ये सब चीज़ के लिए हम लोग विजन के साथ काम करेंगे, ताकि एक मजबूत झारखंड और मजबूत रांची बनाएं। राजधानी किसी भी प्रदेश का दर्पण होता है, और यहाँ की युवा जब बेरोजगार हैं, अभी भी मैं आ रहा था तो मैंने देखा कि सड़क से लोगों के सामान को उठा करके नगर निगम की गाड़ी ले करके जा रही थी। लोग रो रहे थे, बिलख रहे थे, कह रहे थे कि हमें अभी जगह आवंटित नहीं किया गया है, कहाँ व्यापार करें। इन लोगों के लिए भी आप कैसे कुछ कर पाएंगे? देखिए, अब मैंने कहा कि एक पॉलिसी इन लोगों के लिए लाने की आवश्यकता, रिहैबिलिटेशन पॉलिसी में सुधार लाने की आवश्यकता है। सबसे पहले सरकार का दायित्व है कि जो लोग यहाँ पे स्ट्रीट वेंडर्स हैं, उनको पहले जगह दिया जाए, उसके बाद उनको उजाड़ा जाए। स्ट्रीट वेंडर आप पे काफी भरोसा, यकीन जता रहे हैं, क्योंकि हमारी बातचीत हुई थी, मैं अभी गया था, लोगों से बातचीत कर रहा था। उन्होंने कहा कि आदित्य विक्रम जायसवाल नेता नहीं बेटा है, इनका ये विजन है, हम अपनी समस्याएं लेकर के जरूर उनके पास जाएंगे और हमें उम्मीद है उनसे कि वो हमारी समस्याओं का निदान करेंगे। क्या कहेंगे कि लोग इतना यकीन जता रहे हैं? नहीं, बिल्कुल, सबसे पहला मेरा विजन यही है। अगर मुझे मौका मिलता है आने वाले समय, या मौका नहीं भी मिलता है, इन लोगों के लिए प्रयासरत रहेंगे कि इन लोगों को जगह दिलाया जाए, ताकि एक मजबूत और एक और चीज़ हम लोग लाएंगे। यहाँ हम लोग जो सोच रहे हैं कि इन लोगों का, जो भी स्ट्रीट वेंडर्स है, हमारे ग्रुप में जितने भी चार्टेड अकाउंटेंट्स हैं, इन लोगों का बुक जो है अकाउंट्स का, इन लोगों को हम लोग दुरुस्त करेंगे। अर्बन चौपाल मेरा कार्यक्रम आने वाला है, ताकि आने वाले समय में इन लोगों को मुद्रा योजना से लाभ मिल सके, या सरकार की जो भी योजना है। जब बुक ऑफ अकाउंट्स ठीक हो जाएगा तो एक स्मार्ट जोन बनाने की आवश्यकता है रांची को। इकोनॉमी जोन तो बनेगा ही, एक स्मार्ट जोन जहाँ पे स्ट्रीट वेंडर्स को भी फायदा पहुंचे। आदित्य जी, एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे कि ये खासकर जो भी योजना है सरकार की, वो लोगों तक अगर देखा जाए तो धरातल पे नहीं पहुंच पा रहा है। वजह ये है कि जानकारी का अभाव, लोगों के पास जानकारी की अभाव है आज के तारीख में भी। तो इन लोगों को किस तरह से आप लाभ पहुंचाने का काम करेंगे? उसके लिए दो चीज करने की आवश्यकता है कि एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बने और एक फैसिलिटेशन डेस्क हो, जो कि सरकार, अधिकारी और जितने भी व्यापारी और या स्ट्रीट वेंडर्स हैं, उनके बीच में समन्वय स्थापित हो। तो ये सब के साथ भी हम लोग काम करेंगे आगे। और सरकार को हम लोग एक बार मौका मिलने दीजिए। बहुत सारा विजन है जिस पे रिसर्च भी करेंगे, और एक विकसित रांची बनाने का जो सोच है उसको हम लोग करेंगे। लेकिन अंत में यही बोलेंगे कि हालातों की भट्टी पे जब जब तुम मुझको झोंकोगे, तब तक कर सोना बनूंगा, मुझे कब तक रोकोगे। ये सरकारी जॉब के आश्रित खाली युवा नहीं रह सकता है। मैंने कहा पहले भी, एक स्टार्टअप पॉलिसी, मजबूत स्टार्टअप पॉलिसी आए, या जो भी व्यापार करना चाहें उसके लिए एक पॉलिसी यहाँ पे बने, युवाओं के लिए पॉलिसी बने। मैं एग्रीकल्चर कॉरिडोर का बात करता हूँ, टूरिज्म इकोनॉमी का बात करता हूँ, या स्टार्टअप इकोनॉमी का बात करता हूँ। ये सब को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, तभी युवा जो है अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है। और पलायन झारखंड से तभी रुकेगा जब ये सब पॉलिसी पे काम होगा। आसू पार्टी डोर टू डोर वो भी कर रही है कि बायोडाटा लेके जमा कर रही है युवाओं के लिए कि अब जब मेरी पार्टी आएगी या बनेगी तो मैं उसको नौकरी दूंगा, बायोडाटा लेके। आप इसमें क्या कर रहे हैं? आप उनसे पूछिए कि उनके पास क्या पॉलिसी है इस पे। मेरे पास तो विजन है, मेरे पास पॉलिसी है, स्टार्टअप पॉलिसी भी जो हम लोग फ्रेम करके रखे हैं, या कांग्रेस का जो भी पॉलिसी है। आप कांग्रेस मैनिफेस्टो में जो हम लोग लाए थे, 5 गारंटी और 25 न्याय योजना जो लाए थे, उसमें आप देखिए कि कैसे नौकरी होगा, या इंटर्नशिप के दौरान में कैसे हम लोग पैसा देंगे। ये सब हम लोग कांग्रेस मैनिफेस्टो में लाने वाले हैं यहाँ झारखंड में भी। और अभी मैनिफेस्टो कमेटी का भी बात होगा। और जैसे आजसू पार्टी का तो मैं बात ही नहीं करूंगा, ना भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि 16 साल से इन्हीं लोग ने झारखंड में राज किया है, चाहे वो आजसू हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। और किस ओर झारखंड को इन लोग ले गए हैं, खाली वोट बैंक पॉलिटिक्स करके, और सबको, लोगों को तोड़ के
तोड़ने का राजनीति हम लोग नहीं करते, हम लोग जोड़ने का राजनीति करते हैं। और युवा बहुत ही मजबूती से जुड़ेगा। एक पॉलिसी के साथ हम लोग काम करेंगे जो युवाओं को रोजगार मिले और महिला सुरक्षित रहे, एक ऐसा वातावरण हम लोग क्रिएट करेंगे। आदित्य जी, आपको लोगों का तो भारी जन समर्थन मिल रहा है, लेकिन रांची से आपकी उम्मीदवारी के लिए कितने आश्वस्त हैं आप? देखिए, मैं इस पे कोई टिप्पणी ही नहीं करना चाहूँगा। हम तो अपना काम ही कर रहे हैं लगातार, पिछले 10 वर्षों से ऐसे ही लोगों के बीच में है, लोगों का काम भी करवा रहे हैं। अब आने वाले समय में अगर पार्टी चाहेगा या गठबंधन चाहेगा तो टिकट मिलेगा, अगर टिकट नहीं भी मिलता है तो ऐसे ही प्रयास जारी रहेगा।